स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों का फिर से लेकर के आया हूँ पार्ट, जिसमें आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, एनसीईआरटी का निचोड़ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग अंडरलाइनिंग देख रहे हैं या कई वीडियो भी देखे होंगे, आपको अभी जो बताने वाले हैं वह है धातु युग क्या है। तो धातु युग कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस पर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको डिटेल में पता हो तो आप भूलेंगे जल्दी नहीं। तो चलिए, नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ। कब हुआ? तो नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जिससे मानव ने धातु का इस्तेमाल करना शुरू। धातु युग में ही आगे चल कर के सिंध में कोट दीजी और अमीरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। कब हुआ? तो इसी में धातु युग में हुआ। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपका अगला जो पॉइंट बनता है कि धातु का युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। जैसा कि मैं आपको बताया, पहला धातु का खोज कौन सा हुआ? तांबा धातु का। कौन सा? ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है कि सबसे पहले मानव ने कौन से धातु का उपयोग किया था? तांबा। किसे? तांबा, जिसको कहाँ से? नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था, ठीक है ना। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना। फिर आपका जो नेक्स्ट बनता है, जैसे कि नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्से में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावस्था में प्रवेश किया है। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सभ्यता में सभ्य ढलने लगे। जैसे भारत हो गया हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इराक में कौन सी सभ्यता था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना है। भारत में कौन सी सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो लगभग अभी से जो है 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल के खंडहर का पता चला। अब को पता होगा कि सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने ऐसे स्थलों का उत्खनन शुरू किया। तो चलिए, इसका डिटेल हम लोग देखते हैं कि किसका कब जो है प्राप्त किए हैं, खोज किए। तो चलिए, यहाँ पर हड़प्पा नगरों की स्थिति में, यानी कि हड़प्पा के अंदर जो है हड़प्पा का खोज जो है दया राम सहनी 1921 ईस्वी में, जो नदी कहाँ पर है? रावी नदी के निकट है। मोहनजोदड़ो जो है राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे जो है। कालीबंगा ब्रजवासी लाल 1961 ईस्वी में खोजे जो है घग्गर नदी पे। लोथर है रघुनाथ राव जी खोजे 1954 ईस्वी में, भोगवा नदी के किनारे है वो। धौलावीरा RS विस्ट 1989 से 90 में खोजा गया है। इसमें किसी का पर्सनल व्यक्ति इसमें किसी नदी के तट पर नहीं है। ये चन्हू दरो गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स 1931 से 53 के बीच में खोजा गया है। तो इसका जो है ये मादर नदी के किनारे है। तो आप इसमें से कुछ पॉइंटों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, तो देखिए एग्जाम में बहुत ही डीपली से भी पूछा जाता रहता है। तो आप लोगों को बता दो कि हड़प्पा नगर में जो नगर की व्यवस्था थी कैसी थी। तो यहाँ पर आपको जो है ऊंची जगहों पर सबसे छोटे हिस्से को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा, ठीक है। निचले इलाके को निचला नगर कहा। तो ऊपर वाले जो हिस्से है उसको दुर्ग कहा। इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो नगर की चार दीवारी का निर्माण ईंटों से की गई थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि हड़प्पा नगर में जो नगर थे उसका जो दीवार क्या चीज से था। तो यहाँ पर ईंट क्या है? ईंट। पत्थर में आप लोग नहीं मारेंगे, ईंट आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। फिर आपको मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला जिसे पुरातत्वविदों ने क्या बोले? महा स्नानागार है। क्या है? महान स्नानागार है। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इसी तरह क्या हुआ? कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। यानी कि ये सारे कार्य पहले से हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? कुछ हुआ होगा प्रलय। उसके पश्चात क्या है? हम लोग जो है
हम लोगों का जो है स्टार्ट हुआ ज़िंदगी, और क्या हुआ उसके बाद ये खोजने पर इसकी जो है आयु से पता लगाया गया कि इस तरह से ये सब कार्य इतना साल पहले हो रहा था। क्लियर? करेक्ट स्पीड तो किसी को पता नहीं है, एक दो ऐसे करके, परंतु लगभग सभी को पता है जो इतिहासकारों ने बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखें तो हड़प्पाई नगरों के घर प्राय 1 या 2 मंजिल और कुछ 3 मंजिल भी थे। ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखना है। और प्रत्येक घर में एक आंगन होता था जैसे अभी भी है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है कि 2 से 3 मंजिल तक होते थे घर पहले के। यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी से सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। कौन से बर्तन का? तो आग में पके मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, ये भी पूछा जा सकता है। और उसके पश्चात जब धातु का आविष्कार हुआ तो तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग होने लगा। ठीक है ना, फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है तो यहाँ के जो मोहरे है उसकी क्या है विशिष्ट लक्षण? तो इसमें 2 विशिष्ट लक्षण है। इस पर क्या है, प्रथम जानवरों के सुंदर कलाकृतियाँ मिलती है और दूसरी इस पर कुछ लिखा हुआ होता था। मोहरों पर लेख अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्दों ही पाए जाते थे, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। फिर आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वह है, इसलिए हड़प्पाई सभ्यता जो है कि लोग राजस्थान, खेतरी से तांबा, कर्नाटक से, तो राजस्थान से क्या है तांबा, इसको आपको ध्यान में रखना है कि पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल को क्या करते थे, ले जाते थे। लेकिन वस्तुओं का निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों से अपर्याप्त थी, इसलिए ये सब कहाँ से लेते थे? तो इसको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लोग राजस्थान से क्या है तांबा, कर्नाटक यानी जिसको कोलार कहा जाता है ना, और राजस्थान को खेतरी। ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सोना अफगानिस्तान एवं ईरान से, चांदी अफगानिस्तान, बदख्शा से, मैदूर यमनी, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। पोटामियाई अभिलेख में मेलुआ की चर्चा मिलती है। मेलुआ सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेलुआ जो है सिंधु क्षेत्र का क्या है, पुराना नाम है। इसमें स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियाई सभ्यता से था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग अब जो है अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, थोड़ा इन स्थानों के बारे में जान ले और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। जैसा आप लोगों ने पढ़े उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसका जवाब देखेंगे कि क्या आप लोगों ने ऐसे पढ़े और ऐसे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, ये जो धौलावीरा है वो गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा था। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर लोथर खंभात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हड़प्पाई नगर था। इसका नाम क्यों चर्चित है? तो यहाँ पर एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो देखिए, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथर आप लोगों ने पढ़ा, हस्तिनापुर उसमें नहीं था, तो यहाँ पर ये हस्तिनापुर आपका आंसर में चला जाएगा। ठीक है, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो अभी आप लोगों को बताया कि लोथर किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं इसीलिए, तो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो ग्रामीण जीवन, क्योंकि वो शहर के बारे में बताता है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, वो नगर है, ठीक है ना वहाँ पर, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो आप लोगों को पता होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है, महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। तो इस तरह से आप लोगों ने सब्जेक्टिव को पढ़ते हुए डिटेल में आप लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव को कर चुके हैं। तो जैसा कि आप लोगों को अगर मैं मिलान करने से भी ऑब्जेक्टिव आपको बता दूं, तो यहाँ पर सोना कहाँ से? कर्नाटक से। फिरोजा से कहाँ? फिरोजा से मध्य एशिया। और चांदी जो है कहाँ से? तो ईरान से। और सिपिया जो है गुजरात से क्या होते थे? कच्चे माल के रूप से जाते थे हड़प्पा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आपको
निचोड़ मिलता रहे तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, नए हैं तो, और इसका जो है बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।